अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये जो है ना, आज एक स्पेशल गेस्ट का वेलकम हो रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी तैयारी आपको नज़र आ रही होगी। और वो स्पेशल गेस्ट जो आज हमारे घर आ रहा है वो कौन है? वो है मेरी बाजी का बेटा, जो कि लास्ट मंथ ही हुआ था और पहली दफ़ा अपने ननिहाल आ रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेलिब्रेशन और थोड़ा सा वेलकम इस तरह का जो है ना ये बनता है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे अगले बंदे को भी स्पेशल फ़ील होता है और हम भी खुश हो जाते हैं। तो बस ये यहाँ पे यही तैयारी चल रही है। जी, तो जनाब गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, अभी ये इस टाइम जो है ना वो सुबह-सुबह का टाइम है। सब सोए हुए हैं अभी और मैं उठ गई हूँ। बेसिकली रात को जो मेहमान थे वो आ गए थे और उसके बाद ये बस ये कि खाना-शाना खाया, किचन समेटा और उसके बाद ढेर सारी बातें वगैरह की, तो फिर बस सो गए। और उस टाइम जो होता है ना वो ये इस तरह नहीं होता कि फ़ोन पकड़ो और व्लॉग बनाना शुरू मैं कर दूँ। ये मुझे इतना ज़्यादा नाइस नहीं लगता कि जब वो फैमिली टाइम होता है तो वो बस फिर उस टाइम जो होता है ना फ़ोन मैं इतना ज़्यादा हाथ में पकड़ती ही नहीं। रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन ना जैसे ही बच्चे एंटर हुए ना तो वो इतना ज़्यादा हैप्पी हुए ये बलून्स देख के, और ऐसे ना ओवरवेलमिंग टाइप सी वो फीलिंग थी। और वो उस टाइम ये जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होते हैं खुशी के, ये बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। है रात को मैंने ना किचन समेट दिया था। खाने जो नाश्ते में मैंने पूछा कि क्या नाश्ता करना है, तो वो सब कह रहे थे कि हमने ना लाइट सा, बस ज़्यादा कोई हैवी नाश्ता नहीं करना, लाइट सा नाश्ता करना है। तो बेसिकली ना मेरी बाजी की शादी कश्मीर में हुई हुई है। तो ये लोग रात को ना कश्मीर से ही वहाँ पे काफ़ी देर रह के तो अब कश्मीर से ही वापस आए हैं। तो रात को भी थोड़ा हैवी खाना हो गया था, तो वो कह रहे थे कि हमने सुबह जो है ना वो बिल्कुल लाइट सा, कुछ बाहर का तो बिल्कुल भी ना हो, तो बस घर में ही हल्का फुल्का जो है ना वो नाश्ता करना है। तो ये जो वाइट वाले अनार होते हैं ना, देखने में तो ऐसे सूखे से लग रहे होते हैं, लेकिन मेरे अब्बू जी कहते हैं कि खाने में ना ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वो अक्सर ले भी आते हैं। तो बर्तन जो रात को धो के, जो पहले मैंने धो लिए थे, सूखे थे तो वो मैंने साथ ही अंदर रख दिए, तो कुछ गीले थे वो भी यहीं पे पड़े हुए हैं। अच्छा, सर्दियों में ख़ास तौर पे मेरी रूटीन यही होती है कि सुबह उठते साथ ही ना पानी ना गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और बस सुबह के टाइम एक गिलास ज़रा गर्म पानी जो है ना, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, जैसे वार्म सा पानी होता है, वो पीती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो खाने के साथ भी, सुबह के अलावा खाने के साथ भी वो कहते हैं कि मुझे ना थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, इतना कि वो बिल्कुल इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए और बस हल्का सा वार्म सा हो। तो अब ना मेरे अब्बू जी कह रहे थे कि उन्हें ना ऑफ़िस में जाना है, उनका कोई कंटेनर आया हुआ है, तो उन्हें वहाँ पे ना थोड़ी सी देर का काम है, और मेरे हस्बैंड अब्बू जी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो उठी हुई हूँ इस टाइम, तो मुझे भी ले जाएं, इतना अच्छा वेदर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें, आज यहाँ भी बैठ जाएँ तो बस ये था। अच्छा, अब हम निकल तो आए, पीछे घर वाले मतलब मेहमान जो बाजी वगैरह आए हुए हैं वो सब लोग सोए हुए थे। तो यहाँ पे दूध वाले को कॉल करें, क्योंकि दूध वाला सुबह सुबह ही आ जाता है, तो वो अब उसको ये कॉल कर रहे थे कि भाई अभी घर ना देना, हम लोग वैसे ही मार्केट से ना रास्ते से वापसी में ना लेते हुए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो वो फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। खैर, अगर वो घर चला भी गया तो मुझे बस यही था कि बेल करके ना क्योंकि हम लोग तो घर ही नहीं है, तो जो बाकी सब लोग सोए हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, रात को भी लेट आए हैं, तो मुझे ये था कि वो डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी ये है कि वैसे दरवाज़ा फुल बंद है, तो हो सकता है कि उनको बेल की आवाज़ ही ना जाए। अच्छा, तो कंटेनर में ना इसी तरह की ये जो ऑरेंज कलर की है, आपको हैवी ये कंस्ट्रक्शन मशीनरीज नज़र आ रही हैं, इसी तरह की एक मशीन जो है ना वो कंटेनर में से निकलने वाली है, और कोई बड़ी क्रेन के साथ ना इसको निकाला जाता है। मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, तो चले मेरे साथ आप भी देख लें। मुझे पता है कि आपको बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन चले खैर है। The doctor's just finished telling me there's no time. Losing you could be the end of me, and that अच्छा, और जैसे हम लोग आमतौर पे घर पे ही होते हैं, तो इस टाइम सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मतलब कि सुबह सुबह ही उनका दिन जो है ना वो शुरू हो जाता है। should do the things that I wanted to. How could I without you, without you? Oh, oh, 'cause you're the only one I let in. Tell me how to stop this feeling spreading. I'm hoping somehow that you know. Oh, oh, oh. Let's get back together. I should have never woke up and telling me that my heart won't beat again.
जी, तो क्रेन की मदद से ना यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है और ये मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे बूजी कह रहे होते हैं कि अच्छा कंटेनर आ रहा है, कंटेनर आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता होता, मतलब मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे आके कि अच्छा क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो आज फाइनली जो है ना मुझे मौका मिल गया देखने के लिए कि अच्छा जब कंटेनर आता है तो वो क्या-क्या प्रोसीजर और वो किस तरह से हो रहा होता है। ख़ैर अब्बू जी जो है मेरे वो वहीं पे ही रुक गए हैं, ज़ाहिर है उन्हें थोड़ा-सा वहाँ पे सुपरविज़न और काम वग़ैरह था। तो मैं और मेरे हस्बैंड वापस आ रहे थे तो मैंने कहा कि ग्रेप्स ले लेते हैं, क्योंकि मैंने भी शाम शाम को मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। लेकिन ये है कि उसके लिए ना ग्रेप्स नहीं थे, बाकी सारे फ्रूट्स थे। अच्छा मैं तरबूज़ देख के इतना हैरान हुई कि सर्दियाँ फुल चल रही हैं और अभी भी तरबूज़ हैं। मतलब ये कौन से तरबूज़ हैं जो अभी तक आ रहे हैं। और ये इतने प्यारे वो टोकरियाँ थी कलरफुल सी ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और जितना फ्रूट का कलर है ना, इतना ऐसे आँखों को रिफ्रेशिंग और ऐसे सूदिंग इफ़ेक्ट आ रहा था कि मज़ा आ रहा था ये सारे फ्रूट्स के कलर देख के। बिल्कुल जो है वो फ्रेश से। I'm hoping somehow that you know. Oh, oh, oh. तो अभी बस हम घर जा रहे हैं। घर जाने से पहले ना मार्केट रुकेंगे ज़रा, क्योंकि मुझे ना क्रीम क्रीम चाहिए चाट के लिए और दही चाहिए नेस्ले वाला। जो है टाउन की मार्केट है और शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है और आजकल वैसे भी बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो मतलब नहीं तो इस टाइम स्कूल वैन्स वगैरह और ये वो उनका भी कोई रश नहीं है। अच्छा तो ये जो है ना ये मार्केट की दूसरी वाली साइड है। इसके बिल्कुल सामने काफ़ी बड़ा सा पार्क है और यहाँ पे ना 600 मीटर्स का ना एक बड़ा सा उन्होंने ना ट्रैक बनाया हुआ वॉक करने के लिए, जॉगिंग करनी है जो भी है। और मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर ये करते हैं कि 4 बजे के करीब जब अच्छा वेदर होता है ना तो यहाँ पे आके बैठते हैं और इंजॉय करते हैं वेदर को। अच्छा तो जैसे मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि सब लोग रात को कह रहे थे कि हमने लाइट सा नाश्ता करना है, लेकिन जो मेरा भांजा है ना बड़ा वाला अरहम, वो कह रहा था कि अकल आप बाकी सब लोग जो भी नाश्ता करें लेकिन आपने मुझे नान चने ज़रूर मंगवा के देने हैं। तो मैं कह रही थी कि अच्छा आपके उठने से पहले जो है ना आपके लिए नान चने आ जाएंगे। तो अभी सब लोग खैर सोए हुए हैं तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये जो ना चाट वगैरह का इसको मिक्स करके रख देती हूँ। ठंडी जितनी होती है ना उतनी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये रेशो होती है, एक मैं इसका टिन ये वाला ले लेती हूँ योगर्ट का और 2 क्रीम्स हैं अगर फ्रूट ज़्यादा है तो उसके अलावा मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ और मैं डालती हूँ चीनी और थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। अच्छा और कभी-कभार मैं ये करती हूँ कि काली मिर्च की जगह हली चाट मसाला भी डाल लेती हूँ, उससे भी जो होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना अभी मैं फ्री हूँ और मैं आपको जितना भी फ्रूट वगैरह काटना है या जो चीज़ें करनी है ना वो मैं कर देता हूँ। इससे जो है ना वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। अच्छा मैंने ये बात नोट किया है कि अगर हम अकेले किचन में खड़े होके काम कर रहे हैं तो वही वाला काम जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और ऐसे। और अगर कोई साथ कंपनी देने के लिए हो तो वो फिर ना जल्दी ऐसे काम उतना ही होता है, टाइम भी उतना ही लगता है, लेकिन ना जल्दी जल्दी वो टाइम गुजर जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। अच्छा तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट क्रीम, 1 पैकेट जो है वो दही, चीनी, काली मिर्च और नमक थोड़ा सा, बस 2-3 चुटकियाँ नमक, वो डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करना है कि जो चीनी है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, क्योंकि बाद में फ्रूट में अगर वो आए ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती। इसको बस अच्छी तरह यहाँ पे मैं मिक्स करके, और पीछे मेरे तोते ना बेशुमार शोर मचा रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर करें। चाट जो है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बस अगर आप अपने घर में बनाएं तो मेक श्योर करें कि डिब्बे वाला दही हो। अगर खुला दही होगा ना तो उसका ये वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अब इसमें फ्रूट काट के डाल लेंगे बाकी। अच्छा तो ये जो है ना फ़िश को मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे आमतौर पे फ़िश जब फ्राई करनी हो तो एक दिन पहले अगर मंगवा ली जाए और उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वो फ्लेवर जो है ना वो और इन्हेंस हो जाते हैं। तो बस ये जो है ना इसकी सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जो है ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी हो रही है लंबी। चलिए मुझे दें इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे दें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।